तो आज हम बेटा क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है। कैसे? तो देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हम लेट कर लेते हैं कि रूट 5 जो है इज ए रैशनल नंबर। रूट 5 को एक रैशनल नंबर मान लेते हैं हम, ठीक है। अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो इट्स मीन रूट 5 आपका इक्वल होगा a बाई बी के। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर आपके a बाई बी की फॉर्म में लाई करते हैं, ठीक है। यहां तक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। इट्स मीन हम क्या बोल सकते हैं कि 5b रूट 5b इक्वल हो जाएगा आपका a के, ठीक है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो हमने स्क्वायरिंग क्यों की, क्योंकि हमें रूट को तो हटाना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड का स्क्वायर करने के बाद देखो बेटा, मैं ऐसे एरो क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद ये ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हम तो क्या आ जाता है हमारा 5b स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर। यहां से देखो बेटा, हमें एक चीज पता चल रही है कि a स्क्वायर इक्वल है 5b स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारा a स्क्वायर है ना, वो 5 से भी डिविजिबल होगा और b स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा। इट्स मीन a square is divisible by 5 and b square, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो बेटा, आप रूट 5 इज रैशनल नंबर, रूट 5 इक्वल हो जाएगा a बाई बी के। एक पॉइंट लिखना है आपको, वेयर a एंड b आर को प्राइम। कौन से नंबर है बेटा? वो को प्राइम नंबर। अब देखो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, सिर्फ 1। यानी कि आप कोई भी नंबर ले लो, उनका एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1। जैसे 4/5, तो 4 और 5 का एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है? 1, ठीक है। इट्स मीन a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड b स्क्वायर आल्सो, ठीक है। अगर a स्क्वायर आपका डिविजिबल हो रहा है तो आपका a भी डिविजिबल होगा। सो a इज also divisible by 5, ठीक है। a तो हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा? इरेशनल प्रूव करना है, तो आगे चलते हैं। लेट a इक्वल है आपका 5k के। ये आपको लेट करना पड़ेगा। 5c मान सकते हो, 5k मान सकते हो, एनीथिंग। कहीं पे k, कहीं कोई आपको k बता देगा, कोई आपको c बता देगा, कोई d बता देगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। a इक्वल है 5k। नाउ स्क्वायर नहीं करते हैं हम। नाउ a इक्वल है 5k के। सो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम a की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 5k होल स्क्वायर इक्वल है 5b स्क्वायर, ठीक है ना। 5k का होल स्क्वायर इक्वल है 5b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 25k स्क्वायर इक्वल है 5b स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेटा आपका 5k स्क्वायर के। अब देखो वही कंडीशन आ गई, a स्क्वायर इक्वल है 5b स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल है 5k स्क्वायर। इट्स मीन, अब हम क्या लिख सकते हैं? इट्स मीन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा बेटा? 5 से डिविजिबल होगा। अब देखो a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, लेकिन हमने पढ़ा है कि a और b दोनों कोप्राइम है। कोप्राइम है तो इनका एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो क्या है? 1 से अलग इनका एक और फैक्टर आ गया बेटा 5। तो ये क्या आ गया? ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं? सो a and b both have 1 more कॉमन फैक्टर। कौन सा है बेटा? वो दैट इज 5, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम लास्ट में?
सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, यानी ये तो दिक्कत आ गई भाई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। आवर assumptions are false। ठीक है, हमारी assumptions क्या हो गई, गलत हो गई। सो √5 इज इरेशनल। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा √5 एक इरेशनल नंबर है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बेटा, √5 आपका रैशनल नंबर ले लेते हैं, उसको a बाय बी के इक्वल हो जाएगा, वो तो क्लियर सी बात है, अगर रैशनल नंबर है तो हमें क्या बोलना है, a और b जो है वो कोप्राइम है। कोप्राइम आपको पता चल गया होगा। अब यहां से क्या कर देंगे, a इक्वल है √5b स्क्वायर इन बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर। अब क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर, इसका मतलब a हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है और b स्क्वायर से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब लेट करते हैं a इक्वल है 5 के, a की वैल्यू को हमने यहां पे पुट कर दिया, तो यहां से क्या होगा, 5b स्क्वायर इक्वल है 5k स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल आपका 5k स्क्वायर आ जाएगा। यहां से देखो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब a और b दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं और दोनों 1 से तो डिवाइड हो ही रहे थे, तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमारी प्रॉब्लम ये आ गई कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, हमारे असम्पशंस जो थे वो फेल हो गए। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, √5 आपका एक इरेशनल नंबर है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।